वासुदेव परक हैं ये सब। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पतग्वं संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येतत्। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 15वां मंत्र। वेद की हर ऋचा, हर मंत्र श्री कृष्ण परक है, श्री कृष्ण की ओर इशारा करता है। ये वेद में ही लिख दिया गया। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः। भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजाः नारायण परा लोका नारायण परा मखाः। भागवत दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक। यानी ये जितने कर्म धर्म हैं, जितने वेद हैं, ये सब श्री कृष्ण परक हैं। जितने यज्ञादि बताए गए हैं ये सब श्री कृष्ण परक हैं। जितना तप है, ज्ञान है, कोई भी कर्म धर्म है, वो सब वास्तव में वासुदेव परक हैं, नारायण परक हैं, श्री कृष्ण परक हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ये सब बताया गया है। इसीलिए अगर तुमने श्री कृष्ण को ही निकाल दिया, उनकी भक्ति को ही माइनस कर दिया, तो फिर वो कर्म धर्म तुमको क्या दे देगा? जो प्राण है उसका वो तो निकाल दिया तुमने, अब उस शव से तुमको क्या मिलेगा? वो तो निंदनीय हो गया। एक बार मथुरा के चौबे यज्ञ कर रहे थे। मथुरा के चौबे होते हैं ना, तो ये श्री कृष्ण के जमाने की बात है, जब वो अवतार लेकर आए हुए थे 5000 वर्ष पूर्व। तो वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे मथुरा के चौबे। और वो ऐसे चौबे नहीं थे साधारण, वो चारों वेदों और 6 शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। प्लस उनकी अपनी नॉलेज, प्लस दूसरे को नॉलेज करा देने की शक्ति, प्लस प्रैक्टिकल धर्मात्मा। बड़ी बड़ी योग्यताएं थी उनके अंदर। तो वे लोग यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन गायों को चराते चराते दूर निकल गए। तो सखाओं ने कहा कि श्री कृष्ण हमको भूख लगी है। तो भगवान ने कहा कि जाओ, वो मथुरा के चौबे यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाकर के कहना कि श्री कृष्ण ने भोजन मंगवाया है। अब वो गए सखा लोग ठाकुर जी के, और उनसे कहा कि श्री कृष्ण ने खाने पीने के लिए भोजन मंगवाया है, उनको भूख लगी है। तो उन्होंने डांट दिया, देखो इतने बड़े बड़े पंडित, इतने बड़े बड़े चारों वेदों 6 शास्त्रों के विद्वान, और अपमान कर दिया श्री कृष्ण का। क्या बकबक करता है, खाने को दे दो। जब यज्ञ पूरा हो जाएगा और इंद्र को, वरुण को, कुबेर को, इन सबको आहुति दे दी जाएगी, उसके बाद जूठन खाने को मिलेगा। जाओ कह दो, अभी नहीं मिल सकता जब तक हमारा यज्ञ पूरा ना हो जाए, देवताओं को आहुति ना दे दी जाए। जाके बता दिया सखा लोगों ने। तो भगवान ने कहा, अब की बार तुम ऐसा करो, उनकी बीवियों के पास जाओ, यज्ञ पत्नियों के पास। उनके पास गए सखा लोग, उन्होंने झट से अपना थाल सजा सजा करके भोजन के श्री कृष्ण तक पहुंचा दिया। अरे होता है, रहेगा बाद में यज्ञ जी, हमारे श्री कृष्ण भूखे हैं, पहले उनको भोजन जाना चाहिए। पहुंच गई सब भोजन लेकर श्री कृष्ण के पास। अब बाद में
जब ज्ञान हुआ उन चौबों को, तब बड़े पछताए वो लोग। और उस समय उन्होंने ये डिक्लेयर किया, धिक जन्म नस्त्रिवृत विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। भागवत 10वें स्कंद के 23वें अध्याय का 39वां श्लोक। हमारे जन्म को धिक्कार है, ये इतने ऊंचे ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, इसको धिक्कार है, धिक जन्म। और नस्त्रिवृत विद्याम, जो हमारी ये वेदत्रयी का सांगोपांग ज्ञान है, इसको भी धिक्कार है। हमने जो बड़े बड़े व्रत किए, चांद्रायण व्रत, कृच्छ्रायण व्रत, तमाम बड़े बड़े व्रत किए, उन सब व्रतों को भी धिक्कार है। हमने बहुत नॉलेज प्राप्त की, सारे ग्रंथों को अपने दिमाग में भर लिया, लाइब्रेरी बन गया हमारा माइंड, लेकिन इस सब नॉलेज को धिक्कार है। हमारे खानदान को धिक्कार है। और बड़ी बड़ी क्रियाओं में हम दीक्षित हुए, उन सब क्रियाओं को भी धिक्कार है। बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी हमने, इन सब को धिक्कार है, क्योंकि हम श्री कृष्ण से विमुख ही रहे, श्री कृष्ण भक्ति हमारे अंतःकरण में नहीं आई, इसीलिए ये सब जो हमने किया, इस सब को धिक्कार है। यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। जैसे किसी गधे के ऊपर चंदन लाद दिया जाए, तो गधे को क्या मतलब है कि क्या लदा है, वो तो खाली इतना जानता है कुछ बोझा लदा है मेरे ऊपर, चाहे आप ईंट पत्थर लाद दो उसके ऊपर और चाहे चंदन लाद दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या जाने चंदन की क्या वैल्यू होती है। तो ऐसे ही अगर किसी ने सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके सेंस को नहीं समझा उसने, कि ये सारे वेद शास्त्र श्री कृष्ण भक्ति ही जीव का परम चरम कर्तव्य बताते हैं, ये ईश्वर भक्ति के सेंस को अगर उसने नहीं समझा, तो फिर वो चंदन लदा हुआ गधा ही है। ऐसी नॉलेज से क्या फायदा, क्या लाभ, वो तो निंदनीय हो गया ज्ञान, और इतना धिक्कारने के योग्य हो गया कि उसके लिए वेदव्यास ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि विप्राद्विषट गुणयुता दरविंद नाभ पादार विंद विमुखाच्छ्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमान। भागवत 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। 12 गुणों से युक्त भी अगर कोई ब्राह्मण हो, समस्त वेदों शास्त्रों को जानता हो, प्लस उनके अंतरंग मर्म को भी समझा हो उसने, दूसरे के संशय को निकालने की कला भी उसको आती हो, जो और दुर्लभ है, प्रैक्टिकल धर्माचरण करने वाला भी हो वेदों के अनुसार, जो और दुर्लभ है, संसार से विरक्त भी हो, जो और दुर्लभ है। इस प्रकार एक से एक दुर्लभ 12 गुण भी अगर उसके अंदर हैं, जो आज दिया लेकर के भी कोई ढूंढने पर मिलेगा नहीं। लेकिन ऐसे ब्राह्मण में भी अगर श्री कृष्ण भक्ति नहीं है, तो उस ब्राह्मण से वो चांडाल करोड़ों गुना श्रेष्ठ है जिसके अंदर श्री कृष्ण भक्ति है तो चांडाल,
लेकिन श्री कृष्ण भक्ति से युक्त है, इसीलिए ऐसे 12 गुणों से युक्त ब्राह्मणों से ऊंचा स्थान है उसका। अहो वत स्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते। भागवत 3 स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक। यही मतलब है उसका जो मैंने भी आपको बताया। ऐसे ब्राह्मणों से करोड़ों गुना श्रेष्ठ वो चांडाल है जो श्री कृष्ण भक्ति से युक्त है। तो वो 24 वो ब्राह्मण लोग अपने को धिक्कार रहे हैं श्री कृष्ण भक्ति से रहित होने के कारण। आगे कहते हैं, नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा। भागवत 10वें स्कंद के 23वें अध्याय का 42वां श्लोक। इन हमारी बीवियों को देखो, इनका कोई द्विजाति संस्कार भी नहीं हुआ। ये द्विजाति संस्कार ये तो पुरुष का होता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, स्त्रियों का तो होता नहीं। तो इनका द्विजाति संस्कार भी नहीं हुआ, जनेऊ भी धारण नहीं किया इन्होंने, और गुरुकुल में निवास भी नहीं किया, और कोई तपश्चर्या भी नहीं की, कोई आत्माध्ययन भी नहीं किया, और कोई शौच क्रियाएं आदि भी नहीं की इन्होंने पवित्र करने वाली, और ना कोई और शुभ कार्य किया। लेकिन देखो ये उस पदवी पर पहुंच गई, बड़े बड़े ज्ञानी जिस पदवी पर पहुंचने के लिए तरसते ही रहे और नहीं प्राप्त कर सके, वहां पहुंच गई ये गोपियां। मैंने अभी आपको क्या बताया, इनकी सीट को पाने के लिए महालक्ष्मी ने घोर तपस्या की तो भी नहीं मिल पाई। ब्रह्मा इनकी चरण धूलि पाने के लिए 60,000 वर्ष तपस्या करते हैं तो भी नहीं प्राप्त कर पाते। उस सीट पर पहुंच गई ये गोपियां। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेनाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तमाः अव्रता तप्त तपसः सत्संगान मामुपागताः। भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि कर रहे हैं। इन्होंने कोई वेदों आदि का अध्ययन नहीं किया गोपियों ने, और कोई और बड़ी बड़ी क्रियाएं कर्म धर्म ये सब कुछ नहीं किए, कोई व्रत भी नहीं किए, कोई तपश्चर्या भी नहीं की, केवल प्रेम के बल पर इतनी ऊंची सीट को प्राप्त कर लिया। तो बार बार धिक्कारते हैं अपने आप को वो मथुरा के 24, क्योंकि वो श्री कृष्ण से विमुख ही रहे इतनी सब क्रियाएं करने के बाद भी। लेकिन अंत में कहते हैं, अहो वयम धन्यतमा येषाम नस्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासाम मतिर्जाता ह्यस्माकं निश्चला हरौ। भागवत 10वें स्कंद के 23वें अध्याय का 49वां श्लोक। हम लोग बहुत धन्य हैं, सबसे अधिक धन्य हैं। अहो वयम धन्यतमा, अभी तो धिक्कार रहे थे अपने आप को, और अब कह रहे हैं हम धन्यतम हैं। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमको ऐसी बीवियां मिली जिनकी भक्ति के कारण आज हमारे अंदर भी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति पैदा हो गई, इसीलिए हम धन्यतम हैं। तो अब आप लोग समझ गए कि देखो
ये जितने ग्रंथ हैं, इन सब ग्रंथों में भक्ति रहित कर्म धर्म नहीं बताया गया। ये सब ग्रंथ कह रहे हैं कि कर्म धर्म भक्ति से युक्त होना चाहिए, अर्थात वो कर्म योग का निरूपण कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि अगर तुमने भक्ति को माइनस कर दिया तो वो कर्म धर्म निंदनीय है, उससे तुमको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती, माया निवृत्ति नहीं हो सकती। वो तो अगर 100% विधिवत हो गया तो बहुत से बहुत स्वर्ग दे देगा कुछ दिनों के लिए, विधिहीन हो गया तो नरक पहुंचा देगा। ईश्वर भक्ति युक्त कर्म धर्म ही वंदनीय है। इसीलिए ईश्वर भक्ति करो मन से, उसके बाद फिर तुम चाहे तो कर्म धर्म करो और चाहे न करो तो भी चलेगा। ईश्वर भक्ति मेन है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखो, ये तो भगवान को अर्जुन से युद्ध कराना था, इसीलिए अर्जुन को उन्होंने कर्मयोग का उपदेश दे दिया कि तू मन से निरंतर ईश्वर भक्ति कर और युद्ध कर। अब उद्धव को ज्ञान योगी बनाना होगा तो कर्म संन्यास का उपदेश दे देंगे, खाली ईश्वर भक्ति कर। लेकिन ईश्वर भक्ति मेन है, उसके बिना गति नहीं है। यह समझिए कि अगर आपको अमरत्व प्राप्त करना है तो अमृत से मिलेगा। अब चाहे आप प्योर अमृत पी लीजिए तो भी आप अमर हो जाएंगे, या उस अमृत को आप पानी में मिला करके पी लीजिए तो आप अमर हो गए। दूध में मिला के पी लीजिए, जूस में मिला के पी लीजिए, लेकिन आपको जो अमर किया वो उस दूध ने या पानी ने या जूस ने नहीं किया, उसमें जो अमृत मिला हुआ था उसने किया आपको अमर। वो मेन चीज है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भक्ति से ही माया निवृत्ति होगी, परमानंद प्राप्ति होगी। चाहे केवल श्री कृष्ण भक्ति कर लो या कर्म धर्म के साथ श्री कृष्ण भक्ति कर लो, यानी चाहे कर्म संन्यास का पालन करो और चाहे कर्म योग का पालन करो, लेकिन श्री कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी। उसके बिना काम नहीं चल सकता किसी का भी। अब आइए रामायण में, उससे भी समझ लीजिए। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। क्या फल? तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। अर्थात जितने भी कर्म धर्म हैं, जितने साधन हैं, उनका लक्ष्य ये होना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरणों में निरंतर प्यार हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो सो सब कर्म धर्म जारी जाऊ, आग लग जाए ऐसे कर्म धर्म में, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जो श्री कृष्ण चरणों में प्रेम पैदा नहीं करता वो निंदनीय है कर्म धर्म। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वास्तव में धर्म का पालन करने वाला वही माना जाएगा जिसका मन श्री कृष्ण के चरणों में आसक्त हो गया। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तः, भगवान कहते हैं भागवत का 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 27वां श्लोक, धर्म वही है जो मेरी भक्ति से युक्त हो, अर्थात मेरी भक्ति ही धर्म है। बस यूं समझ लो,
क्योंकि उसके बिना कोई गति नहीं। अन्य किसी भी उपाय से आनंद प्राप्ति, परमानंद प्राप्ति, माया निवृत्ति, ईश्वर प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कमठ पृष्ठ बरु जामहि बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। अंधकार बरु रवि न सावे, विमुख राम न जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। वारी मथे बरु होय घृत, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। रामायण। यानी जितनी असंभव बातें हैं वो भले ही कभी संभव हो जाए। हिमालय पर्वत पर आग लग जाए, सूर्य को अंधकार निगल ले, बांझ का लड़का किसी का मर्डर कर दे। अरे बांझ माने जिसके संतान ही नहीं हो सकती, उसका लड़का क्या मर्डर करेगा। पानी को मत करके कोई भले ही तेल निकाल ले, घी निकाल ले, बालू को पिरवा करके भले ही कोई तेल निकाल ले, आकाश में बिना आधार के कोई भले ही गार्डन बनवा ले। जितनी असंभव बातें हैं ये भले ही कभी संभव हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। लेकिन श्री कृष्ण भक्ति के बिना अन्य किसी उपाय से कोई भवसागर से पार हो जाए, ये अनंत काल तक कभी संभव नहीं हो सकता। तो अब आप लोग समझ गए कि हमारे यहां जहां जहां कर्म धर्म की निंदा की गई है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, जहां कहीं भी आप निंदा पाए कर्म धर्म की, तो समझ लीजिएगा ये ईश्वर भक्ति रहित कर्म धर्म है। क्योंकि ऐसा कर्म धर्म अगर 100% वेदों की विधि के अनुसार भी कर लिया जाए तो भी वो माया की जेल में ही आपको घुमाएगा। 1 लाख की जेल दे देगा कुछ दिनों के लिए, फिर वापस बी और सी में आ जाओ। और अगर जरा सी गलती हो गई उस कर्म धर्म में तो नरक पहुंचाएगा ही। इसीलिए वो सर्वथा निंदनीय है। और जहां जहां कर्म धर्म का निरूपण किया गया है या ऐसा कहा गया है कि कर्म ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, तो फिर वो समझे रहिएगा वो जो परिभाषा वेद व्यास ने बताई है, तत्कर्म हरितोषम यत्। वो कर्म धर्म कौन सा कर्म धर्म है? श्री कृष्ण की भक्ति, जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया गया हो। और श्री कृष्ण प्रसन्न किससे होते हैं? राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जानन हारा। केवल प्रेम से, केवल भक्ति से। अगर केवल ब्रह्मचर्य धर्म के पालन मात्र से बिना भक्ति के कोई अगर संसार से उत्तीर्ण हो सकता होता तो जितने नपुंसक हैं संसार में ये सबसे पहले तर गए होते। अगर केवल गृहस्थ धर्म के पालन से, बच्चे पैदा करने से कोई ईश्वर प्राप्ति कर सकता होता तो फिर ये कुत्ता और ये सूअर और ये बिल्ली ये सबसे पहले तरते। इनके तो इकट्ठे होते हैं 6-6, 8-8। अगर भक्ति रहित केवल वानप्रस्थ और संन्यास धर्म के पालन से ईश्वर प्राप्ति होनी होती तो शेर, चीते, भालू सबसे पहले भगवान की प्राप्ति कर लेते, माया से परे हो जाते। इनसे बड़ा कौन वानप्रस्थी और सन्यासी होगा? लेकिन इससे काम नहीं चलेगा।
बिना भक्ति के मीना स्नान पराह, फणी पवन भुङ्मेशश्च पर्णाशनो, निराशः खलु चातको हि नितराम्, शेते बिले मूषकः, भस्मोद्धूलन तत्परश्च हि खरो, ध्यानानुरक्तो बकस्, ते सर्वे नहि यान्ति मोक्ष पदवीम्, भक्तिं विना श्रीहरेः। प्रेम नहीं है भगवान से और गंगा स्नान कर रहे हैं, तो अगर गंगा जी में नहाने से मुक्ति मिलनी होती तो सबसे पहले उन मछलियों को मिलती जो गंगा जी में ही पैदा हुई और उन्हीं में जीवन भर रही। उनसे अधिक किसने गंगा स्नान किया होगा। और अगर खाना पीना छोड़ करके केवल हवा आदि खा करके भगवान की प्राप्ति कोई कर सकता होता तो फिर सर्पों को सबसे पहले मिल जाते भगवान, क्योंकि वो तो पवनाशन होते हैं, हवा खाते हैं। इसी प्रकार केवल पत्ते वत्ते खा करके ऐसा नाटक करते हैं ना लोग, हम तो जी खाली पत्ते खाते हैं, हम तो जी खाली फल खाते हैं। तो अगर केवल कोई पत्ते वत्ते खा करके भव सागर से पार हो सकता होता बिना भक्ति के, तो फिर ये भेड़ बकरियां जो हैं ये तो पत्ते ही खाती हैं, इनको तो सबसे पहले ईश्वर प्राप्ति हो जानी चाहिए थी, माया निवृत्ति मिल जानी चाहिए थी। और अगर ये व्रत आदि करने से जी हम तो केवल पानी पी करके रहते हैं, तो फिर चातक को सबसे पहले भगवान मिलने चाहिए थे। कभी कभी पूरी पूरी लाइफ वो तो पानी भी नहीं पीता। तुम क्या अहंकार करते हो जी हम तो निर्जल व्रत करते हैं महीने में एक दिन, इससे क्या होगा। और अगर घर बार छोड़ करके और केवल जंगल में रहने से, गुफाओं में रहने से भगवान मिलने होते बिना भक्ति के, तो चूहे को सबसे पहले मिल जाते। वो देखो रहता है ना दूसरों के बनाए हुए बिल में और एकांत में, उससे क्या होगा। और अगर बाहर का आडंबर करने से, भक्ति तो है नहीं, आडंबर कर रहे हैं और अपना धूल वूल अपना भस्म भस्म लगा करके बैठे हैं जी, हाँ हम लोग समझे हम बहुत बड़े त्यागी हैं, महात्मा है, वैरागी हैं। तो अगर ये भस्म भस्म लगाने से भगवान मिलने होते तो गधे को तो सबसे पहले मिलते, जो नहाता है और तुरंत धूल में लौट जाता है। उससे अधिक भस्म कौन रमाता होगा, गधे से ज्यादा तो धूल में ही लौटता रहता है। और अगर बिना प्रेम के, बिना भक्ति के, केवल ढोंग करने से, ध्यान का जी आंखें बंद करके बैठे हैं हम ध्यानी हैं, भक्ति पैदा नहीं हुई। या बहुत से लोग अपना कुछ निशान बना देते हैं, उसको देख रहे हैं बिंदु को लगातार। तो बिना प्रेम के ऐसी मेडिटेशन करने से अगर भगवान मिलने होते तो फिर बगुले को सबसे पहले मिलते। देखो बगुला ध्यान लगाता है ना पानी में खड़े होकर के, एक टक कंसंट्रेशन है उसका, लेकिन उसका ध्यान नकली ध्यान है। उसका ध्यान ये है कि कब मछली आए तो मैं पकड़ूं। तो ऊपर की एक्टिंग से क्या होगा, ते सर्वे नहीं यान्ति मोक्ष पदवीम भक्तिम विना श्री हरे। इन सबको मुक्ति नहीं मिलती क्योंकि भक्ति नहीं है इनके पास। तो ऐसे ही है मनुष्यों, जब तक तुम श्री कृष्ण भक्ति न करो तब तक ये सब कर्म धर्म करने से क्या प्रयोजन है। किम वेदैः स्मृतिभिः पुराण पठनैः शास्त्रैर् महाविस्तरैः स्वर्गग्राम कुटी निवास फलदैः कर्म क्रिया विभ्रमैः मुक्त्वेकं भवबंध दुःख रचनाम् विध्वंस कालानलम् स्वात्मानंद पद प्रवेश गमनम शेषावणिक वृत्तयः। ये वेदों को पढ़ने से क्या होगा, स्मृतियों का अध्ययन करने से क्या होगा,
पुराणों का अध्ययन करने से क्या मिलेगा? ये तमाम शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या मिलेगा? और ये स्वर्ग में कुछ दिनों तक निवास कर देने वाली ये विभिन्न वैदिक क्रियाओं को करने से क्या होगा? ये सब विभ्रम है। कर्म का विध्वंस करके मुक्ति प्रदान करने वाली चीज एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति ही है। उसी से श्री कृष्ण के चरणों का आनंद, दिव्यानंद प्राप्त होगा। अन्य किसी भी उपाय से तुम्हारा परम चरम लक्ष्य हल नहीं हो सकता। तो अब आप लोग कर्म धर्म के विषय में ये सब समझ गए डिटेल में। अब अच्छी तरह से समाधान हो गया होगा उस विरोधाभास का कि एक और निंदा है और एक और प्रशंसा है। तो निंदा उस कर्म धर्म की है जो ईश्वर भक्ति से रहित है, और प्रशंसा उस कर्म धर्म की है जो ईश्वर भक्ति से युक्त है, अर्थात कर्म योग। मन से निरंतर ईश्वर भक्ति हो और शरीर से कर्म धर्म करो तो फिर वो कर्म धर्म मुक्तिदायक है ही। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। रामायण। लेकिन अभी कुछ और बारीक साइंस धर्म के विषय में आप लोगों को समझानी है, वो अब मैं कल बताऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की।